योर ओन चैनल आरजे मधुरा, बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, हर किसी के आसपास, ये नहीं कि आपके या मेरे, हर किसी के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें अपनी इमेज दिखाते कुछ और है और उनके दिल में हमारे को लेकर कुछ और ही चल रहा होता है। ऐसे लोगों के बारे में जब आप जान जाते हैं तो आप उनसे सावधान रह सकते हैं, केयरफुल रह सकते हैं। ये लोग इस तरह से आपको कोई नुकसान पहुंचा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको पता चल जाए तो सावधानी बरतने की वजह से नुकसान अगर होने वाला है तो डेफिनेटली आप उससे बच सकते हैं। तो आइए आज की रीडिंग में देखते हैं कौन है आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग जो अपनी इमेज कुछ और दिखाते हैं और दिल ही दिल में आपके लिए कुछ और ही चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कौन है डबल पर्सनैलिटी वाले लोग जो खुद को दिखाते हैं शायद बहुत ही अच्छा और दिल में उनके कुछ और ही चल रहा है आपको लेकर। बहुत ही डिटेल्ड और इंटेंसिव रीडिंग होने वाली है फ्रेंड्स। जो भी पॉसिबल जानकारी है मैं आपको जरूर दूंगी, क्योंकि हमारा मकसद है इन लोगों से सावधान रहना, सचेत रहना। तो फ्रेंड्स, कार्ड्स ओपन हो गए हैं। आइए इनकी ज़ोडिएक को पहचान ले, कौन सी ज़ोडिएक साइन को ये बिलोंग करते हैं। फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन। वाटर साइन का एज सच इन्फ्लुएंस नहीं आया है इस रीडिंग में। मैं सिर्फ फर्स्ट पाइल के कार्ड्स में साइंस देख रही हूँ ताकि हमको स्पॉटिफाइड इंफॉर्मेशन मिले। सो दीज पीपल कैन बी फ्रॉम फायर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन। कितनी अजीब चीजें हैं, सभी दो दो कार्ड्स आए हैं, आप देख सकते हैं। फायर 2 कार्ड्स, एयर 2 कार्ड्स एंड अर्थ साइन 2 कार्ड्स। चलिए एनालाइज करते हैं ये पर्सन कौन है, किस तरह की इमेज आपके सामने ये शो करते हैं और इनके दिल में एक्चुअली आपको लेकर क्या है। ये पर्सन एक तो दिखाते हैं कि ये आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत ही इनके कनेक्शन आपसे बहुत ही लविंग और केयरिंग है, ऐसा ही आपको डेफिनेटली शो करते हैं। लेकिन इसकी वजह साफ ये है कि ये आपसे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आपसे कुछ हासिल करना चाहते हैं। ये आपकी अटेंशन हो सकती है, ये आपके पैसे पे नजर रखते हैं, आपकी इनकम पर इनकी नजर है, किसी भी तरह की इनको आपसे किसी ना किसी चीज का फायदा लेने का एक इंटेंशन है। ये ऐसी कोशिश करते हैं आपके आसपास के लोग आपसे दूर ही रहें। यू शुड रिमेन इन आइसोलेशन एंड नथिंगनेस कार्ड्स जो आया है, आपने ये चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि ये आपको कोशिश करते हैं आप सबसे दूर हो जाए। मतलब आप जिसके भी बारे में कुछ अच्छा बोलते होंगे, ये पर्सन कुछ ऐसी बातें करके आपको उस पर्सन के बारे में एक नेगेटिव फीडबैक ही देते हैं। अगर आप बोलेंगे आपके फलाना फ्रेंड बहुत अच्छे लगते हैं आपको, तो ये आपके उस फ्रेंड के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव आपको फीडबैक देते रहेंगे जिससे आप उन लोगों से दूर हो जाए। मतलब जिनसे भी आपको किसी भी तरह का अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, किसी भी तरह की लाइकिंग है, उन लोगों से ये आपको दूर करने की कोशिश करते हैं। ये कौन है, ये पर्सन कौन हो सकते हैं? ये डेफिनेटली मेल पर्सन ही है।
सभी ये जो पूरे कार्ड्स हैं ये मेल्स एनर्जी को बहुत स्ट्रांग शो कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और फिर ये 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी मेल एनर्जी स्ट्रांग है। और चूंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है फीमेल होने के भी चांसेस है जो आपको इस तरह से मिसगाइड करते हैं, लेकिन मेल एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो 80% रिजोनेट आपको मेल एनर्जी से होगी। हाँ, जनरल रीडिंग है तो फीमेल के होने के भी पूरे चांसेस है। ये मिडिल एज से यंग है, मिडिल एज से ऊपर इनकी एज नहीं है, यंग टू मिडिल एज, मतलब 25 से लेके 35 की एज है इस पर्सन की, जो आपको किसी भी तरह से लोगों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी नजर आपसे एक तो एनर्जी लेनी है, फाइनेंशियली आपको एक्सप्लॉइट करना है, आपसे नजदीकियां बढ़ानी है, कुछ तो है जो इनके दिल में, इसकी वजह से आपके वेल विशर होने की बहुत कोशिश करते हैं शो करने की। लेकिन आप देखेंगे कॉइन के कार्ड्स बहुत ज्यादा है, ये अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो इनको आपसे किसी ना किसी तरह का लालच बहुत स्ट्रांग है। और ये मुझे बेनिफिट आपके जरिए डायरेक्टली आपसे फाइनेंशियल बेनिफिट लेते हैं, या तो आपकी वजह से इनको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, जिसकी वजह से ये ऐसा शो करते हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं कि आपके साथ ही ऐसा है, मेरे साथ हो रहा है, हर इंसान के साथ ऐसे लोग होते हैं, जुड़े होते हैं, जो अपने आप को शो कुछ करते हैं और दिल ही दिल में कुछ और ही आपके लिए सोच रहे होते हैं। डबल साइडेड, डबल माइंडेड लोग होते हैं जो अपनी एक हकीकत को आपसे इस तरह से छुपा के रखते हैं कि आपको बहुत देर से ये बात समझ आती है कि ये पर्सन कौन है। लेकिन क्योंकि आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा कि ये पर्सन कौन है। जैसे कि मैंने बताया, मेल एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 80% केसेस में ये मेल हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो फीमेल होने के भी चांसेस है। एज ग्रुप 25 to 35 है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। आपको हर किसी के खिलाफ भड़काते रहते हैं, मतलब आपको कोई भी अच्छा लगता है, अगर उनको ये लग जाए कि ये पर्सन आपको पसंद है और ये पर्सन आपको इनकी नेगेटिविटी से दूर रख सकता है या रख सकती है, तो आपको उनके बारे में इतना नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि धीरे धीरे आपको ये लगने लग जाता है कि आप जिनको पसंद करते हैं वो इंसान एक्चुअली सही नहीं है। बट द फैक्ट इज ये इंसान सही नहीं है, ये आपको हर उस इंसान से दूर करने की कोशिश करते हैं जिसपे आपको ट्रस्ट है। हाँ, अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव फील करते हैं या नेगेटिव सोचते हैं तो ये आपको और एनकरेज करेंगे कि तुम सही सोच रहे हो, ऐसा ही है ये पर्सन के लिए। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो, ये पर्सन नेगेटिव ही है। कभी आपको ये नहीं बोलेंगे नहीं ये पर्सन पॉजिटिव है, लेकिन जब आप बोलेंगे ये पर्सन आपको पसंद है, ये पर्सन में ये पॉजिटिव क्वालिटीज है, ये आपको तुरंत उनके बारे में ऐसी फीडबैक देंगे नेगेटिव कि आपको ऐसा लगने लग जाएगा सब कोई आपके आसपास बुरे हैं। तो फैक्ट इज ये पर्सन इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी रखते हैं आपके सामने कि आपको लगता है ये आपके वेल विशर है, पर एक्चुअली है नहीं। इनको पहचानने की सबसे बड़ी चीज, जैसे एज ग्रुप तो आपको पता चल गई, ये थिनिश है, बहुत मोटे मोटे नहीं है, ये पतले से लेकर मीडियम साइज बिल्ड है, हाइट में भी मीडियम साइज है, बहुत ज्यादा टॉल नहीं होंगे, और आपको हर किसी के खिलाफ भड़काते रहते हैं और इस तरह से करते हैं कि आपको ये लगता है कि ये सही कह रहे हैं। कई लोगों का हमें समझ आ जाता है जब वो आपको किसी के खिलाफ भड़काता है या भड़काती है, आप इजीली समझ जाते हैं कि ये आपको किसी के प्रति ऐसा एक गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इजीली समझ आ जाता है। कुछ लोग इतने शातिर होते हैं कि उनका जो सलीका है, जो तरीका है आपको दूसरों के खिलाफ करने का, वो इतना ज्यादा सटल होता है, आप समझ ही नहीं पाते कि ये इंसान ही एक्चुअली वो नेगेटिव आपकी लाइफ के पॉइंट है जिसको आपको हटा देना चाहिए, और आप उल्टा कर रहे होते हैं, उसको पॉजिटिव समझते हैं और अपने आसपास के सभी पॉजिटिव लोगों से आप दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि वो आपको इतनी नेगेटिव फीडबैक देते हैं दूसरों के लिए। आपके पेरेंट्स आपके लिए सही नहीं फील करते, आपके सिबलिंग्स आपके लिए सही नहीं फील करते, आपके दोस्त आपके लिए सही नहीं फील करते, कुछ इस तरह की फीडबैक आपको देते रहते हैं। और मैंने कई केसेस में ये भी देखा ये आपके बहुत ही क्लोज कनेक्शन में होते हैं, आपकी फैमिली के मेंबर ही होते हैं, कई केसेस में ये आपके अपने सिबलिंग होते हैं, आपके अपने पेरेंट्स हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है आप पर, आपको समझना है ये कौन हो सकते हैं। पर ये वो है जो आपको हर किसी से दूर रखने की कोशिश करते हैं, आपके दिल में किसी के लिए भी जगह बनने की ये सोचते हैं, आपके दिल में किसी के लिए कभी कोई पॉजिटिव जगह ना बने।
इनको आपसे किसी ना किसी तरह का डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है या आपकी वजह से फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। और बहुत ही कम केसेस में ये आपसे, मैं ये कहूंगी, अट्रैक्टेड है, अटैच्ड है। हो सकता है इनका आपके सिवा कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये आप पे ये आपको चिपक पड़ते हैं, क्योंकि इनका और कोई होता नहीं है। ज्यादातर लोग इनकी नेगेटिविटी को फील करके इनसे दूरी बनाए रखते हैं। ऐसे में जब ये अकेले पड़ जाते हैं, कोई ऐसा इंसान जो इनको थोड़ा बहुत भी मान सम्मान देता है, ये उनको चिपक पड़ते हैं। तो ऐसे में ये आपको चिपक पड़े हैं। बड़ी बड़ी बातें करना, मोरालिटी की अच्छी अच्छी बातें करना, ऐसी बातें करना कि आप इंप्रेस हुए बिना रहते नहीं है। आप डेफिनेटली इस पर्सन से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हैं, लेकिन आज की ये रीडिंग देखकर आपकी आंखें थोड़ी बहुत जरूर खुली होंगी। इनको बस आपसे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए जो एक बार मिल जाए ना, वो अपॉर्चुनिटी पूरी हो जाए, उनका मतलब निकल जाए, फिर शायद ये आप में इंटरेस्ट ना भी ले। बस ये उस अपॉर्चुनिटी की राह देख रहे हैं। आपसे डायरेक्ट कोई फायदा या आपकी वजह से इनको कोई फायदा होने वाला है। अब आपको बैठकर सोचना है ऐसा इंसान कौन है, इस तरह का, जिस तरह का मैंने बताया है, लेडी या मेल जो भी है। बहुत कम केसेस में फीमेल हो सकती, पर ज्यादा केसेस में ये मेल ही है। किस तरह का इनको फायदा हो सकता है, और आप इनकी कई बातों में बस बहते रहते हैं। आप ये भी नहीं सोचते एक बार भी कि ये इंसान अगर आपको हर किसी के खिलाफ नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि हर कोई बुरा है। आप कभी बैठ के इस बारे में सोचिए। कोई आपको इतना टेकन फॉर राइड क्यों ले लेता है कि आपको वो कुछ भी बोलता रहे या बोलती रहे, आप उसे एक्सेप्ट करते रहते हैं। आपने सुना ही होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो आपका हाल है इस वक्त। ये इंसान आपको जो भी दूसरों के बारे में कहते हैं, आप उस पर यकीन कर लेते हैं, आंखें बंद करके, आंखें मूंद के आपने इन पर विश्वास किया हुआ है। हो सकता है जब तक आपने ये रीडिंग नहीं देखी हो, आपको ये चीज कभी फील ही नहीं हुई है कि ये इंसान पे आप इतना अंधा एतमाद क्यों करते हैं, इतना भरोसा क्यों करते हैं, इनकी हर बात को सच क्यों मानते हैं। ऐसा क्यों है अब आपकी लाइफ में आपको हर कोई नेगेटिव ही लगता है इस पर्सन के सिवा, हर कोई बुरा लगता है इस पर्सन के सिवा। तो सारी दुनिया में ये एक अकेले ही सारे वरदान लेकर आए हैं कि आपकी लाइफ में सारी अच्छी क्वालिटीज इन्हीं में है, बाकी सारे बुरे हैं। आज आप बैठ के सोचेंगे, जब ये रीडिंग आप देखेंगे, अब आपको ये रियलाइज होगा कि इन्होंने कैसे आपके दूसरे रिलेशनशिप्स के साथ जो आपका बैलेंस होना चाहिए उसको बिल्कुल डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप हर किसी के साथ इनसिक्योर हैं, सिर्फ उनके साथ ही आप पूरे तरह से सिक्योर हैं। ये पॉसिबल है क्या कि किसी एक ही इंसान के होने से हमारी जिंदगी होती है, उसके ना होने से हमारी जिंदगी नहीं होती है। हमारी लाइफ होती है हमारे आसपास के कई लोगों की प्रेजेंस की वजह से, और ये इंसान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप टोटल आइसोलेशन फील करें, आपको उनके सिवा किसी पे ट्रस्ट ना हो। ये इंसान में जबरदस्त पेशेंस है, क्योंकि ये इतनी पेशेंस से, इतनी अक्लमंदी से ये सब कर रहे हैं कि आपको कभी ये बात का रियलाइजेशन होने ही नहीं दिया उन्होंने। जैसे कि मैंने कहा, जब कोई आपको बहुत ज्यादा मस्का लगाता है, बहुत ज्यादा बटरिंग करता है, फ्लैटर करता है, आपको अपने बारे में अच्छी से अच्छी बातें और लोगों के बारे में हर वक्त एक गलत फीडबैक देता है, तो कहीं ना कहीं आपके एंटीनास अलर्ट हो जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि ये इंसान कुछ गलत कर रहा है। लेकिन वो ऐसे लोग होते हैं जिनमें पेशेंस नहीं होती, वो लोग इजीली पकड़े जाते हैं। ये ऐसे होते हैं, अपनी इमेज इतनी पावरफुल बनाते हैं, अपनी पॉजिटिव इमेज की ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि आपको ये लगता है इनके सिवा कोई आपको सही गाइडेंस दे ही नहीं सकते। ये बहुत ही धीरे धीरे करके आपके दिल में एक ऐसा विश्वास बना लेते हैं, ऐसा अपनी पोजीशन बना लेते हैं, उसको आप खुद भी चैलेंज नहीं कर सकते। तो आज की रीडिंग के बाद आपको तसल्ली से सोचना है कि ये इंसान से आप कैसे दूर हो जाएं। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ, जो लोग इतना ज्यादा आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, उनसे दूर होने का मतलब ये नहीं होता जितनी अक्लमंदी इन्होंने इस्तेमाल की है आपको ये फील करने के लिए, ऐसी ही अक्लमंदी और पेशेंस आपको भी फील करनी है। आपको कोई भी अच्छा लगता है, पॉजिटिव लगता है, इनसे मत शेयर कीजिए, ताकि ये आपको उनका नेगेटिव फीडबैक देने की कोशिश भी ना करे। जो आपके दिल में, अपने दिल में ही रखिए। इनसे शेयर करना सब कुछ बंद कर दें। धीरे धीरे आप देखेंगे ये पर्सन को भी आप में इंटरेस्ट खत्म होने लगेगा। जब तक आप इनको शेयर देते हैं, अपने आसपास रखते हैं, अपने पास बिठा के बातें करते हैं, तब तक ही ये आपकी एनर्जीज को
अपने अंदर लेते हैं। लेकिन जब आप इनको अवॉइड करना शुरू करते हैं, और वो भी पोलाइटली, इनको हर्ट करके, इनको बुरा भला बोल के आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ क्लेवरली धीरे धीरे इनसे दूर हो जाना है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज में बिजी हो जाइए आप कि आप इन्हें कह सके कि आप ये काम में बिजी है, ये चीजों में बिजी है, इसलिए आप इनसे ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते या इनको वक्त नहीं दे सकते, और सब कुछ आपने भगवान पे छोड़ दिया है। जब आप ऐसा करने लगेंगे, धीरे धीरे ये पर्सन आपसे दूर होने लगेंगे। ऐसे लोगों से कभी कन्फ्रंटेशन नहीं करते, लड़ाई झगड़ा डायरेक्टली कभी नहीं करते। तूने मुझे ये क्यों बोला, तूने मुझे इस तरह से सबके खिलाफ क्यों भड़काया, कुछ भी नहीं। आज आपकी आंखें खुल गई हैं तो आपको समझ आ ही गया है। आइए हम इनके इनिशियल्स भी चेकआउट कर लेते हैं। कौन से? इनका जो फर्स्ट नेम है उसमें या तो शुरुआत इस नंबर से होगी, इंग्लिश अल्फाबेट के इनिशियल की, या तो उनके फर्स्ट नेम में ये अल्फाबेट जरूर आएगा। सेकंड आएगा 5 7 3, 5 रिपीट हो रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है, मतलब सी और ई बहुत पॉसिबल है, वो तो आपको खुद अब चेक करना है। 22, 14 एंड 24। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इनके फर्स्ट नेम में ये अल्फाबेट होगा, ये नंबर का, या इनका नेम ही इस अल्फाबेट से शुरू होगा। इससे आपको बहुत इजीली आइडिया मिल जाएगा। 2 5 7 5 3 3 अगेन 22 14 24। तो फ्रेंड्स, जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है मैंने इस पर्सन की आपको दी है, इसकी इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, आपको बहुत ही सावधानी से पेशेंटली इस पर्सन को अपने से दूर करना है। जितनी चालाकी से इसने आपको अपने वश में किया था, उतनी ही चालाकी से आपको इससे दूर हो जाना है अपने फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेंशन करना कि ये पर्सन कौन है। हो सकता है आपके दोस्त हो सकता है आपके फैमिली के मेंबर हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हैं, जो भी है, आपके स्पाउस है, जो भी, कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा है। बस रिलेशनशिप की मर्यादा तो हमें रखनी ही पड़ती है। जब ये कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम झटके से नहीं खत्म कर सकते, ऐसे में आपको भी अक्लमंदी से ही काम लेना है। अपने आप को इतना बिजी कर ले कि आप इनको कह सके आप इन एक्टिविटीज में बिजी हैं, आपके पास इनके लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। इस तरह आप भी सेफ रहेंगे, ये भी आपसे दूर हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू, योर फ्रेंड RJ मधुरा। लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।